अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। रक्सौल में टूटा तिलावे नदी का बांध, बंजरिया प्रखंड के कई गांव में घुसा पानी के तेज बहाव में से दहशत में लोग। फुलवार दक्षिणी पंचायत के चितहा गांव के पास टूटा बांध टूटने की वजह से खेतों में फैला पानी। सुपौल में कोसी ने मचाई तबाही, बराज से पानी छोड़ने के बाद गांव में पानी भरना शुरू, मुशैनी गांव पूरी तरह पानी में डूबा। कई घर बाढ़ के पानी में तबाह, मुशैनी गांव टापू में तब्दील, अब तक नहीं पहुंची राहत सामग्री। सीतामढ़ी जिले में मंडराया बाढ़ का खतरा, बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर, दहशत में लोग। कई सड़कों पर पानी का तेज बहाव जारी, एनएच 104 पर सुतिहारा और सुंदरपुर में पानी का तेज बहाव, जान हथेली पर रखकर कर रहे यात्रा लोग। शिवहर में बागमती का कहर लगातार जारी, बिलवा और बराही में घुसा बाढ़ का पानी। शिवहर में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी ने जायजा लिया। किशनगंज में लौचा पुल के नीचे गाइड बांध का बोल्डर धंसा, कटाव रोकने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही प्रयास शुरू किए। बगहा के वाल्मीकि नगर में गंडक के जलस्तर में आई कमी, बाढ़ प्रभावित जिलों को मिल सकती है राहत। वाल्मीकि नगर के पानी का डिस्चार्ज कम, मुसीबत बनी कम, कैलाश नगर और नारायणपुर में उफना रही गंडक, तबाही का दौर जारी। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी, पूर्वी चंपारण में बाढ़ की आशंका, गंडक नदी और तटबंध के बीच बसे गांव को कराया गया खाली। बगहा जिले में पुलिस के जवानों का बैरक डूबा, जवान भूखे रहने को मजबूर, पूरी रात जागकर बिता रहे हैं जवान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित मधेपुरा के आलमनगर और चौसा का किया दौरा, एसटीएफ के बोट पर सवार होकर लोगों से की मुलाकात, सरकार को जमकर कोसा। मधुबनी के लदनिया में बाढ़ से भारी तबाही, प्रखंड के कई गांव के बीच बह रही गागन नदी की तेज धारा, मदद के इंतजार में ग्रामीण। नेपाल में भारी बारिश के बाद बढ़ा कमला नदी का जलस्तर, मधुबनी में नदी किनारे बसे गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा, ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर दहशत। गंडक नदी में उफान के बाद छपरा के तरैया प्रखंड में 40 गांव प्रभावित, गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सुखनी गांव ने बनाया गया राहत शिविर। रक्सौल के सुगौली नगर पंचायत में घुसा बाढ़ का पानी, 100 से ज्यादा परिवार एनएच पर शरण लेने को मजबूर, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर में पानी में डूबा जल संसाधन विभाग, पूरे परिसर में घुसा पानी, समस्तीपुर के निचले इलाके में जल भराव। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का निशाना, कहा बाढ़ कोरोना से निपटने में सरकार फेल, सरकार को केवल सत्ता की चिंता, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं तेजस्वी। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा की कोरोना से मौत, पटना एम्स में चल रहा था इलाज, 2 दिनों से बिगड़ गई थी तबीयत। फजीयत के बाद नपे एनएमसीएच के अधीक्षक अस्पताल में बदइंतजामी के बाद सरकार ने लिया एक्शन, विनोद सिंह को बनाया गया नया सुपरिटेंडेंट। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर को सही तरीके से इंतजाम नहीं करने को लेकर नाराजगी। कोरोना को लेकर पटना सिटी के कई इलाके प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, प्रतिबंधित इलाके में नियमों की उड़ रही धज्जियां, लोग बेपरवाह। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग, सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल। पटना में लॉकडाउन का नहीं हो रहा असर, सब्जी मंडी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क के सब्जी खरीदारी करते नजर आए लोग। कटिहार सदर अस्पताल का टीएम के साथ अधिकारियों ने किया दौरा, अस्पताल के कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव, सदर अस्पताल से जुड़ा इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। सुपौल में संविदा कर्मियों की हड़ताल से कोरोना जांच पर ब्रेक, कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया शुरू। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा डोनेट करने वालों को सासाराम जिला प्रशासन ने किया सम्मानित, कोरोना पर जीत हासिल करने वाले लोग भी हुए सम्मानित। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, ज्यादा समय तक खुले दुकानदारों पर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई। नवादा में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर लगाया गया जुर्माना, प्रशासन ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में जल्द शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी, अस्पताल के तमाम अधिकारियों को संभावना तलाशने के मिले निर्देश, कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला।
छपरा में भी कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोग पर कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई कर 100 से अधिक बाइक को किया जब्त। ऑटो चालकों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कैमूर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। लापरवाही के खिलाफ लोगों को मिला सबक। मधेपुरा में कोरोना का कहर। सदर अस्पताल और सीएस कार्यालय के 20 से ज्यादा अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव। जिले में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। कटिहार में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। जेटीयू नेता पर शराब पार्टी में शिरकत करने का आरोप। वायरल वीडियो में डंडखोरा प्रखंड के जेटीयू नेता विक्रम कुमार के शामिल होने का दावा। वीडियो सामने आने के बाद सियासत तेज। छपरा के कुदरिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली से 1200 लीटर देशी शराब बरामद। प्लास्टिक के ड्रम में रखा गया था देशी शराब। धंधेबाज भागने में कामयाब। पुनिया के मोहनपुर थाना इलाके में फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। कुछ दिन पहले पति की सड़क हादसे में गई थी जान। सदमे में महिला मौजूद। मुंगेर के मड़वा गांव में हथियार से लैस गुंडों ने की घर में घुसकर तोड़फोड़। जमीन विवाद को लेकर तोड़फोड़। घटना में 2 लोग जख्मी। अरवल के कुर्था थाना इलाके में आहर में मिली बच्चे की लाश। हादसा और हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। परिजनों में मचा कोहरा। अरवल में दिव्यांग महिला से छेड़छाड़। गांव के दबंग पर वारदात को देने का अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली पुलिस की बर्बरता आई सामने। पुलिस पर 2 ग्रामीणों को बेरहमी से पीटने का लगा आरोप। पुलिस के खिलाफ लोगों में नाराजगी। दरभंगा के लहेरिया सराय में अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक शख्स घायल। वैशाली के लालगंज में अंतरजातीय विवाह के बाद बवाल। लड़की के परिजनों ने वीडियो वायरल कर लगाया बेटी को किडनैप करने का आरोप। बेटी ने भी वीडियो वायरल कर किडनैप की बात को बताया गलत। पूर्णिया के बायसी में नदी में डूबने से एक युवक की मौत। नदी से बाहर निकाला गया युवक का शव। परिवार में मातम। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर जारी। पूर्वी बिहार के बांका, लखीसराय और जमुई जिलों में मंगलवार की दोपहर बारिश के दौरान बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। बांका में सबसे ज्यादा गई जान। खगड़िया नगर परिषद की लापरवाही से गई एक बच्ची की जान। नाला पर ढक्कन नहीं होने की वजह से नाले में गिरी बच्ची। कोरोना काल में सामान्य मरीजों के इलाज में सासाराम सदर अस्पताल की देखी लापरवाही। किडनी की समस्या से परेशान मरीज का नहीं किया जा रहा इलाज। यहां के मानपुर में बंद मकान पर चोरों ने किया हाथ साफ। घर में रखे लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार। मकान मालिक ने 20 लाख रुपए के जेवरात होने का किया दावा। जमशेदपुर में बीजेपी नेता प्रकाश यादव की हत्या। 3 अपराधियों ने घर से बुलाकर मारा चाकू। पुलिस ने जताई जमीन विवाद में हत्या की आशंका। धनबाद की कतरास में अपराधियों ने की जबरदस्त फायरिंग। नकाबपोश अपराधी रानी बाजार स्थित अभय सिंह के आवास पर पहुंचकर तोड़फोड़ करते आए नजर। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज के पीछे एक कमरे में युवती का मिला शव। अपने प्रेमी के साथ रह रही थी युवती रांची में कर रही थी आईटीआई की पढ़ाई। युवती की आत्महत्या से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोठी पुलिस ने पीएलएफआई के 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। डीएवी रोड पतरा के पास से हथियार और पोस्टर के साथ गिरफ्तारी। लेवी वसूलने और संगठन विस्तार को लेकर जमा हुए थे लोग। वीजा उल्लंघन के आरोपी और हिंदपीढ़ी से गिरफ्तार तबलीगी जमात के 17 विदेशी नागरिक कोटवार जेल से रिहा। 30 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। हाईकोर्ट से मिली है जमानत। रांची और खूंटी के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती उग्रवादी घटनाएं बनी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। बुंडू के एसडीपीओ ने नक्सली अमित मुंडा के परिवार से की मुलाकात। परिजनों से अमित को सरेंडर कराने की अपील। अमित मुंडा पर है 15 लाख का इनाम। गढ़वा के मेराल में 3 बेटी को जन्म देने पर महिला की प्रताड़ना। पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। 3 साल से मायके में रह रही है महिला। गुमला एसपी ने करण जुथाने का किया निरीक्षण। पुलिसकर्मियों की समस्याओं को ली जानकारी। अपराध नियंत्रण का दिया निर्देश। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 6243। 24 घंटे में मिले 422 मरीज। 24 घंटे में 6 मरीजों की गई जान। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की कोरोना को दी मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रिम्स से मिली चिट्ठी। डॉक्टर और शुभचिंतकों का जताया आभार। दूसरे राज्यों से झारखंड आने के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। एंट्री से पहले देनी होगी तमाम जानकारी। वेबसाइट पर कराना होगा निबंधन। देवघर में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार। जिले में 41 एक्टिव केस। डीसी ने कहा दूसरा कोविड अस्पताल को किया गया है चिन्हित।
पूर्वी सिंहभूम में मिले 69 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 900 के पार। हॉस्टल में बनाया गया है कोविड कैंप। चाईबासा में मिले 14 नए कोरोना पॉजिटिव। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के 2 हाउस गार्ड भी निकले पॉजिटिव। 2 पत्रकार और निजी खनन कंपनी के 2 कर्मचारी भी संक्रमित। दुमका के नगर थाने में कोरोना ने दी दस्तक। प्रशिक्षु दारू का निकला कोरोना पॉजिटिव। थाने को किया क्या सील। दुमका मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कोलकाता से लौटने के बाद बगैर जांच रिपोर्ट आए डॉक्टर कर रहा है ड्यूटी। बाद में जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डॉक्टर के संपर्क में आए मरीजों की पहचान करना बड़ी चुनौती। पॉजिटिव डॉक्टर के संपर्क में आए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया आइसोलेट। लोहरदगा में लगातार बढ़ रहे कोरोना का संक्रमण। सेना में अस्पताल को किया गया सील। अस्पताल के सभी कर्मचारी क्वारंटीन। पाकुड़ में डीसी ने किया एएनएम ट्रेनिंग हॉस्टल में बने कोविड-19 मैनेजमेंट हॉस्पिटल का निरीक्षण। रीची अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश। बोकारो में बढ़ेगी कोरोना जांच की रफ्तार। रैपिड किट के जांच में आएगी तेजी। सिविल सर्जन ने कहा रैपिड किट से 30 मिनट में आ जाएगी रिपोर्ट। कोल्हान से मजदूरों का पलायन जारी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से भेजी जा रही बसें। सरकारी आदेश को दरकिनार कर जा रहे हैं मजदूर। गुमला के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। खोरा स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है कोई इंतजाम। लोहरदगा के कुटू प्रखंड के ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति जर्जर। 156 में से 40 आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल। देवघर में नहीं बनी बाईपास रोड से बीएन झापत को जोड़ने वाली सड़क। 2 साल से सड़क निर्माण का काम अधूरा। सड़कों पर नाली का बह रहा है पानी। रांची में जेयूवीएनएल बकाये बिल को लेकर सख्त। मोबाइल टावर कंपनियों से बिल की मांग। 10 दिन का दिया गया अल्टीमेटम। गुमला में डीसी ने घाघरा ब्लॉक का किया निरीक्षण। ड्यूटी से गायब मिले कई कर्मचारी। मास्क नहीं पहनने वालों पर होगी कार्रवाई। धनबाद में डीसी ने लगाया जनता दरबार। दर्जनों फरियादियों ने अपनी रखी समस्याएं। जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी और सीपी सिंह पर साधा निशाना। कहा क्वारंटीन में नहीं रहना चाहते बीजेपी नेता। सिर्फ फोटो खिंचवाकर कर रहे दिखावा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने रेवेन्यू सेक्रेटरी से की मुलाकात। बड़का गांव में एनटीपीसी कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग। कंपनी पर अवैध कार्य करने का आरोप। गुमला में धान की रोपनी तेज। महिलाओं की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में धान रोपने की झारखंड की परंपरा को दिखाया गया। सरायकेला के अंकित आनंद को कंप्यूटर रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दाखिले का अवसर। बीटेक में दाखिले का मौका। 12वीं की परीक्षा के दौरान बनाए थे 2 वेबसाइट और एप्लीकेशन। राज्यसभा के 44 नए सदस्यों ने लिया आज शपथ। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ। जेडीयू से हरिवंश ने ली राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ। बीजेपी से विवेक ठाकुर ने भी ली राज्यसभा सदस्य की शपथ। जेडीयू से रामनाथ ठाकुर ने ली राज्यसभा की सदस्यता। आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता ने ली राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ। राज्यसभा सांसद के तौर पर झारखंड से दीपक प्रकाश ने भी ली आज शपथ। राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्पीकर जोशी। दायर की एलएसपी। कहा स्पीकर के फैसले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजस्थान के सीएम गहलोत के भाई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अग्रसेन गहलोत के घर और दुकान पर कार्रवाई। फर्टिलाइजर घोटाले से कनेक्शन। कैबिनेट बैठक में राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। 35 लाख परिवारों को 1000 रुपए देने का ऐलान। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटी बस और ऑटो रिक्शा के संचालन को मंजूरी। भोपाल में संघ के वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन। मोहन भागवत ले रहे बैठक। स्वदेशी अभियान पर संघ की रणनीति पर चर्चा। सेना की ताकत में जुड़ा एक और नाम। मेड इन इंडिया एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। ध्रुव हेलीकॉप्टर पर किया जाएगी तैनात। 35 साल बाद राजा मान सिंह को मिला इंसाफ। फर्जी एनकाउंटर में डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद। यूपी की मथुरा कोर्ट ने सुनाया फैसला। घायल पत्रकार विक्रम जोशी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद में अपराधियों ने मारी थी गोली। बेटियों के सामने दिया वारदात को अंजाम। गन पॉइंट पर धमकाकर बच्चों से रेप करता था प्यारे मियां। एसआईटी की तफ्तीश में बड़ा खुलासा। कॉल डिटेल से भी खुल रहे राज। कई रसूखदारों से संपर्क होने के सामने आ रही बात। भारत में 11,92,000 के पार कोरोना मरीज। 4,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
भारत में 24 घंटे में कोरोना के 37,724 नए मरीज, 24 घंटे में 648 लोगों की गई जान। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द, अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने की घोषणा। कोरोना वायरस की वजह से यात्रा को रद्द करने का लिया गया फैसला। दुश्मनों के दांत खट्टे होने वाले हैं क्योंकि भारतीय सेना जल्द ध्रुवास्त्र मिसाइल से लैस होने वाली है। ये मिसाइल दुश्मन